Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our new topic, sexual reproduction in plants. In plants, sexual reproduction takes place through flowers. Flower is a main part of a plant, and it is also known as a reproductive organ of a plant. Yesterday we have studied about two parts of the flower, sepals and petals. Now today we are going to start our next two parts, carpel and stamen. Before going to start stamens and carpel, I am going to repeat the previous one, sepals and petals. Sepals form first part of the flower. They are green in color. कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं. जैसे ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसके जो ये नीचे वाला पोर्शन है, अगर आप इसको हटा दें ये ऊपर वाले पार्ट को, तो ये जो आपको इस पेडिसल के साथ अंदर की तरफ अटैच नज़र आएगा, ये कहलाता है सेपल्स. ये सारे ग्रीन कलर के होते हैं और इसने फ्लावर को बर्ड कंडीशन में, जब ये फ्लावर ने इस तरह ब्लूम नहीं किया होता, बर्ड कंडीशन में होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है. इसने पूरे के पूरे फ्लावर को, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया होता है. तो ये कहलाते हैं आपके पास सेपल्स. इनका नंबर चेंज होता रहता है, 4, 5, 6, 7 भी हो सकते हैं. तो ये कलेक्टिवली जब हम इनको सारों को हम जब लेते हैं तो इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं करोला. ठीक है, करोला क्या है, सॉरी कैलेक्स बोलते हैं. कैलेक्स जो है वो क्या है, सेपल्स के कलेक्टिवली 5-6 जो सेपल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कलेक्टिवली कैलेक्स. उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन और वो कहलाता है पेटल्स. ठीक है, पेटल्स क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का सेकंड पार्ट जाता है. और ये जितने के अंदर ग्रीन पोर्शन के अंदर जितना भी पार्ट है, जो भी आपको कलरफुल पार्ट नज़र आते हैं, जो आपको लीव्स नज़र आते हैं, सेंटेड लीव्स जो नज़र आते हैं, जैसे इसमें आपको ये वाइट कलर के लीव्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये वाले लीव्स कहलाते हैं. ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, पेटल्स हैं. इसमें क्या होती है, स्मेल होती है, सेंटेड होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं. इसी वजह से ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन. तो सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्लावर इज़ नोन एज पेटल्स. They are brightly colored and scented part of the flower. The function of petal is to attract the insects for pollination. ये insects को pollination के लिए attract करते हैं. अब pollination क्या होता है, ये आज का लेक्चर है, उसी में हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि pollination क्या है. अब कलेक्टिवली पेटल्स जो हैं वो कहलाते हैं करोला. ठीक है, कलेक्टिवली सारे के सारे जितने भी आपने रोज़ का जो है वो देखा होगा, फ्लावर देखा होगा, उसमें पेटल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. प्लांट के फ्लावर के बीच में जितना भी अंदर कलरफुल पार्ट आपको नज़र आता है, जब आपको ये येलो कलर में, वाइट कलर में, रेड कलर में जितना भी अंदर का पोर्शन आपको नज़र आता है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, पेटल कहलाते हैं. और ये कलेक्टिवली जितने भी पेटल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं करोला. ये हमने कल डिस्कस किया था. आज हम अगले दो जो पार्ट्स हैं फ्लावर के वो डिस्कस करेंगे. तो अगला थर्ड पार्ट है हमारे पास स्टेमन. स्टेमन क्या करता है, प्लांट का, फ्लावर का थर्ड पार्ट बनाता है. दे फॉर्म थर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. दे आर द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. ये प्लांट का, फ्लावर का मेल पार्ट होता है. अ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर एक आपको लूप की तरह नज़र आएगा और उसको सपोर्ट के लिए उसके नीचे अल्लाह ताला ने क्या बनाया हुआ है, फिलामेंट बनाया हुआ है. जिस तरह फ्लावर के नीचे एक डंडी सी होती है जिसको हम पेडिसल बोलते हैं, ये स्टाक बोलते हैं, इसी तरह एंथर के नीचे ये फिलामेंट जो है ये स्टाक की तरह होता है. इसको सिर्फ सपोर्ट देने के लिए होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं है. अब जब इस एंथर के बीच में मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म के दाने दाने से होते हैं. अगर अक्सर आपने देखा होगा जब आप फ्लावर को तोड़ लेते हैं तो उसमें येलो येलो कलर के आपको दाने दाने से पाउडरी से एक मटेरियल सा नज़र आता है. वो पाउडरी मटेरियल, वो जो दाने दाने से होते हैं, ग्रेन्यूल फॉर्म में होते हैं, वो कहलाते हैं पोलन. और ये पोलन जो हैं ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. ठीक है, तो स्टेमन क्या है, स्टेमन फॉर्म थर्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर. दे आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. Stamen consist of 2 main parts, anther and filament. Anther contain pollen grains and pollen grains are male reproductive cells. नेक्स्ट है कार्पल. कार्पल जब ज़ाहिर स्टेमन थर्ड पार्ट है तो कार्पल क्या होगा, फोर्थ पार्ट होगा. ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म फोर्थ पार्ट ऑफ अ फ्लावर. दे आर द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. अब कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. कार्पल के 3 मेन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल एंड ओव्यूल्स आर कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स. स्टिग्मा जो है ये जो आपको फ्लैटेंड सा एक पोर्शन नज़र आ रहा है, ये वाला इसको कहते हैं स्टिग्मा. ये थोड़ा सा स्टिकी सा होता है क्योंकि इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आकर
स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसके बाद आपको ये लॉन्ग नेक सा एक पोर्शन नज़र आ रहा होगा, ये कहलाता है स्टाइल। और स्टाइल के बाद ये वाइड सा पोर्शन, ब्रॉड सा पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है ओवरी। एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स आर कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब अगर हम इन फोर्थ पार्ट को फ्लावर में इकट्ठा बनाना चाहें तो हम इसको किस तरह बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर अगर हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये जो आपको इस तरह वाले ये लीव नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं सेपल्स। जब फ्लावर ब्लूम कर लेता है तो ये सेपल जो है नीचे की तरफ चले जाते हैं और जो कलरफुल पार्ट होता है, जो पेटल्स होते हैं, वो बाहर की तरफ निकल आते हैं। तो ये जो लॉन्ग लीव से जो मैंने बनाए हैं, ये कहलाते हैं सेपल्स। सेपल्स के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये सारा, ये इधर जो मैंने बनाया हुआ है, ये सारा का सारा कहलाता है पेटल्स। और ये क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं और सेंटेड होते हैं और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है आपके पास जो है वो कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये इस तरह है, फिलामेंट और एक एंथर और एक स्टॉक जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये दोनों मिलकर हमारे पास बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स अभी बता दिया, पोलन ग्रेन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव सेल। उसके बाद ये सेंट्रल पोर्शन जो है, ये है फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावर और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, कार्पल। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, स्टिग्मा, लॉन्ग नेक की तरह जो है ये स्टाइल, जो नीचे ब्रॉड पोर्शन है ये है ओवरी, और ओवरी के बीच में ये जो मैंने बनाए हैं ग्रेन्यूल से, ये कहलाते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल जो हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। ओव्यूल्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। ये चारों पोर्शन हो गए फ्लावर के स्ट्रक्चर के बीच में आ गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, वो टॉपिक है हमारा पोलिनेशन का। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ पोलिनेशन के लिए। तो अब पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। अब किस तरह ये पोर्शन, ये सारा का सारा पार्ट होता है, जैसे ये एक डायग्राम है, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। मैंने मेल और फीमेल पार्ट बनाया है। मेल और फीमेल पार्ट के ऊपर यहाँ पर मेल पार्ट में से जो पोलन ग्रेन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल हैं, यहाँ से निकलकर जब फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक हो जाते हैं, सिर्फ आकर चिपक जाते हैं, इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। पोलन ग्रेन्स कहाँ पर होंगे, एंथर में। एंथर किसका पार्ट है, स्टेमन का। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ अ कार्पल। स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पल का। तो यहाँ पर आकर सिर्फ यहाँ से इस जगह से ट्रांसफ़र होकर यहाँ स्टिग्मा के ऊपर फॉल हो जाएं, तो ये प्रोसेस कहलाता है पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। In self pollination, pollen grains fall on the stigma of the same flower. सेम फ्लावर के ऊपर जब वो फॉल हो जाएं तो इस किस्म की पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर आप देखें, ये स्टेमन और कार्पल जो है एक ही फ्लावर के ऊपर मौजूद है। इसी स्टेमन के बीच में से पोलन ग्रेन्स निकलकर इसी फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर अगर अटैच हो जाएं, स्टिक हो जाएं, तो ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन ऑन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के ऊपर जब स्टिक हो जाएं तो ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने 2 डायग्राम्स ड्रॉ की हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल अगर रोज़ से आपको बताऊं तो ये एक रेड कलर का रोज़ है और ये एक येलो कलर का रोज़ है। अगर रेड कलर के रोज़ में से, एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकलकर येलो रोज़ के स्टिग्मा के ऊपर आकर स्टिक हो जाएं, तो ये पॉलिनेशन कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। When pollen grains from a flower fall on the stigma of another flower but of the same kind, दोनों की काइंड सेम है, दोनों रोजेस हैं, ठीक है। अगर इस तरह हो जाए, इस तरह की पॉलिनेशन हो, तो ये पॉलिनेशन कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। When pollen grains from a flower fall on the stigma of another flower but of the same species, so this type of pollination is called cross pollination. Pollination, plants can be pollinated, flowers can be pollinated by different methods. They may be through water, they may be through wind, birds and through insects.
इसके बाद इंशाल्लाह आफ्टर दिस नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट वी विल स्टार्ट फर्टिलाइजेशन, हाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन्स। ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।